अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आपकी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें आपने डिफरेंट चीज़ों के बारे में सीखना है। डिफरेंट चीज़ें कौन सी? जैसे आपने सीखना है पॉलिनोमियल के बारे में, आपने नॉन पॉलिनोमियल, रैशनल इरेशनल सीखना है। पहले आपने चैप्टर 1 में सीखा था, लेकिन अब यहाँ पर आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सीखना है कि पॉलिनोमियल, रैशनल, इररेशनल क्या होते हैं। मल्टीप्लिकेशन देखेंगे आप, एडिशन, सब्ट्रैक्शन देखेंगे आप। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कॉमन कैसे लिया जाता है, ठीक है। आपने मिडिल टर्म ब्रेक यानी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, और कहीं समटाइम्स हम फार्मूलाज का इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। तो ये तमाम चीज़ें आप इस चैप्टर में कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका जो चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये समझना ज़रूरी है कि ये क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए आपको ये 3 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारे पहले नंबर पे वेरिएबल है। वेरिएबल आपको बताते हैं, लाइक वेरिएबल का मतलब होता है वैरी करना। वैरी का मतलब होता है चेंजिंग, तब्दील करना, या मैं कर दूं तब्दील होना, बदलना। यानी वैरी का मतलब होता है बदलना। मैं ये कह देता हूँ, जो भी चीज़ आपकी किसी भी वजह से बदलती है तो उसको हम कहते हैं वैरी। समझ में आया? नहीं? देखो, अगर आप लाइक आप अभी मैं स्टैंड हूँ आपके सामने बिल्कुल स्ट्रेट, लाइक अभी मैं कोई भी मूवमेंट करूँगा तो ये मैंने क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी जगह को तब्दील किया। इसको हमने कह दिया वैरी। लाइक आप किसी भी मोटर बाइक की एग्जांपल ले सकते हैं कि मोटर बाइक पहले आप देखें स्लो, फिर आप फास्ट चलाते हैं, फिर स्लो, फिर फास्ट, वो आप उसकी स्पीड को बदलते रहते हैं, तो वो चेंज होती रहती है। वो आपका वैरी कहलाता है। जो आपका कांस्टेंट है सेकंड नंबर पे, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है विच इज़ नॉट चेंजिंग। वो चीज़ जो बदलती नहीं है, जो एक ही रहती है, ठीक है, एक ही रहती है, बदलती नहीं है, कांस्टेंट कहलाती है। वैरी में हमारे पास हम यूज़ करते हैं एक्स, वाई, जेड ईटीसी। आप ये समझ लें कि ये जो एक्स, वाई, जेड है, ये वेरिएबल्स नहीं हैं, ये हम वेरिएबल्स को शो करने के लिए उसके सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, अल्फ़ाबेट का। ओके, ये हमारे एक्स, वाई, जेड हमारे सिंबल हैं जो हम वैरी में इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको ये लिख के दिखा रहा हूँ कि हम वेरिएबल्स को किस सिंबल से शो करते हैं। और कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं कि कांस्टेंट को कैसे शो करते हैं, तो कांस्टेंट आपका लाइक 3, अगर ये 3 है तो 3 ही रहेगा। ओके, ये 4 है तो 4 ही रहेगा। लेकिन यहाँ आपको पता है कि ये चीज़ें बदलती हैं, एक्स क्या है पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये आपका कांस्टेंट और वेरिएबल आपने समझ लिया कि ये क्या होता है। इसके बाद जो हमारी तीसरी चीज़ है वो है टर्म्स। टर्म्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। टर्म्स, बेसिकली टर्म्स जो है वो हमारी जो वेरिएबल्स होते हैं, या तो वेरिएबल्स, ठीक है, या तो फिर वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट, ठीक है, इनको मिलाकर इनके कलेक्शन को हम कहते हैं कि ये टर्म है, इन दोनों के कलेक्शन को, ठीक है। तो या तो इसमें ना हम ये देख सकते हैं वेरिएबल के साथ कांस्टेंट भी हम अलग से ले सकते हैं, ठीक है, वो भी टर्म कहलाता है। तो यहाँ पर आपके पास ये टर्म या तो वेरिएबल या तो कांस्टेंट या तो दोनों, वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है, इन सब की कलेक्शन को हम टर्म कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि आपके पास लाइक 3x, ठीक है, या मैं यहाँ पे बात करूं x, ठीक है, मैंने यहाँ x ले लिया, ठीक हो गया, वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, x। उसके बाद मैं यहाँ बात करूँ y, यहाँ बात करूँ z। अगर कांस्टेंट की बात करूँ, समझो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर मैंने 3 ले लिया, ठीक है, 2 ले लिया, 3 ले लिया, कोई नंबर ले लिया, तो ये आपका कांस्टेंट नंबर हो गया। और अगर मैं यहाँ पर आपको लेकर आऊँ जहाँ पर हम इन दोनों को मिलाकर लिखते हैं, तो लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया 3x, यहाँ पर मैंने लिख दिया 4y, कुछ भी वेरिएबल के साथ आपने कांस्टेंट लिख दिया, कुछ भी। तो ये तमाम चीज़ों को, इनकी कलेक्शन को हम जो है कहते हैं टर्म्स। टर्म्स जो है वो बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर बेस करती है, एक है हमारे पास कांस्टेंट और दूसरा है हमारे पास वेरिएबल,
ठीक है। तो अब हमने जो मेन हमारा जो टारगेट था वो समझना था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, जहां हमारे चैप्टर का नाम है उससे हमने स्टार्ट किया था। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, अगर यहाँ नजर आ रहा है तो यहाँ लिख देता हूँ। ये जो हमारी जो टर्म्स की कलेक्शन है ना, एक तो कलेक्शन हमने वेरिएबल और कांस्टेंट की ना, जिससे मिला के हमने टर्म्स बनाया। तो जो टर्म्स की कलेक्शन है ना, ये टर्म की कलेक्शन है, ये सबको कलेक्शन करते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, किसकी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन को हम यूँ लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ टर्म्स। कलेक्शन ऑफ टर्म्स को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है। तो किस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं, लाइक आपके पास ये आ गया कांस्टेंट, ये आ गया वेरिएबल, प्लस ये आपके पास आ गया दूसरा नंबर, और यानी कांस्टेंट, और ये आपके पास आ गया वेरिएबल। तो इस तरीके से ये देखें आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती हुई आपको नजर आ रही है। क्लियर है? तो यहाँ तक आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है यूँ, दिखती है यूँ, लेकिन हमने उसके लिए क्या क्या समझना होता है, कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म्स। ठीक है। अब हम जो है हमारी एक्सरसाइज पर चलेंगे, जो हमारी 3.1 जो एक्सरसाइज है, उसका जो पहला सवाल है उसमें आपने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दी गई हैं वो आपने इसको देख के बताना है कि उसमें पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल क्या है। तो ये आपके सामने 3.1 एक्सरसाइज के कुछ सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, वो आपके सामने मैंने लिख दी है। इसमें आपने ये बताना है कि कौन सा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट आपको नजर आ रहे हैं। ओके। यहाँ आपको पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए एक चीज़ सीखनी है, वो है होल नंबर। होल नंबर आपको पता होने चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर, ओड, इवन, ठीक है, प्राइम नंबर, इस तरीके से होल नंबर स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 5। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो पावर अगर होल नंबर है, 2 3 4 0 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रही है, होल नंबर है, तो वो आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है। यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, जैसे आपके पास मैं बोलूँ यहाँ पे 3 है, तो 3 पॉलिनोमियल नहीं है। हमारे पास जो पहला सवाल है उसमें हमारे पास जो पावर है वो होल है, एक तो ये, और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बतानी है, पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर ये पावर प्लस में है, होल पावर है, माइनस की नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास इसका आंसर होगा पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। इसकी बात करें, इसके इस वेरिएबल को देखें, कांस्टेंट के ऊपर आपका कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, हमने सिर्फ वेरिएबल देखना है। वेरिएबल के ऊपर हम ये डिसाइड करेंगे कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर ये -2 नजर आ रहा है बच्चों, पावर में -2, ये होल नंबर नहीं है। ठीक है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, तो ये क्या हो गया, ये आपका नॉट पॉलिनोमियल हो गया, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है। और उसके बाद यहाँ की बात करें, ये पावर प्लस में है, ये पावर प्लस में है, ये 45 है, जब रूट से निकलेगा तो देखेंगे, लेकिन ये है कि यहाँ पावर दोनों प्लस में वेरिएबल की, तो ये आपका पॉलिनोमियल कराएगा। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो पावर है ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो इसका अगर रूट निकालेंगे तो हाँ, पावर यहाँ पर फ्रैक्शन में आएगी, इस चीज़ को देखना। ठीक है। अगर पावर आपकी फ्रैक्शन में आती है, लाइक आप यहाँ से निकालते हैं रूट को, तो यहाँ पे आपकी जो पावर है, इस पावर की अगर मैं बात करूँ तो ये x के ऊपर जो है, ये मार्कर भी पता नहीं आपको समझ आएगा, ये x के ऊपर जो है ना, ये रूट की पावर आएगी 1/2। तो एक यहाँ पर मुझे एक और चीज़ आपको बतानी है कि जब 1/2 यानी फ्रैक्शन में पावर आ जाएगी तो वो आपका नॉट पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, वो नॉट पॉलिनोमियल होगा। आपका जो ये सवाल है, सवाल को देखोगे, ये सारा का सारा ही फ्रैक्शन में, ये पावर, ये x, कभी भी x को जो ऊपर लाओगे तो उसकी पावर -1 हो जाएगी ना, ये x से ऊपर आएगा, तो ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में आपका नॉट पॉलिनोमियल है। ठीक है, नॉट पॉलिनोमियल है। और यहाँ देखें ये फ्रैक्शन में है, बस डायरेक्ट आप इसको, ये आपकी पावर प्लस में है लेकिन ये फ्रैक्शन में है, तो आप इसको क्या कर दो, नॉट पॉलिनोमियल कर दो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज है 3.1 का।